हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमने प्रोडक्ट टेबल बनाई थी, उसके अंदर कौन कौन से हमारे ग्रुप हैं, 18 के 18 उनकी बात करेंगे। ठीक है, जितने हमारे पीरियड हैं 7 उनकी बात करेंगे। फिर उनके जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर की हम बात करेंगे। एटॉमिक नंबर के बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, उसके अंदर मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, मेटलॉइड कौन से हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद उसमें मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इसको बोलते हैं, इन सब की हम बात इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट टेबल, जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बनाई थी, उसको यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ हमें सबसे पहले बात करनी है कि मेटल कौन से हमारे इस जो प्रोडक्ट टेबल है इसके अंदर हम बता देंगे कि मेटल हमारे कौन से हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ग्रुप हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि 18 हमारे पास ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रो दिखाई दे रही होंगी, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन से चले और हीलियम तक पहुंचे, फिर यहाँ से लिथियम से चले और यहाँ नियोन तक पहुंचे। ठीक है, ये जैसे ये वाली लाइन यहाँ से गई, यहाँ से जाने के बाद यहाँ रुकी। ठीक है, ये लाइन यहाँ खत्म होगी, ये एक ग्रुप हो गया पूरा पूरा। फिर यहाँ से शुरू हुए, ये यहाँ से गए और यहाँ पर एक नेक्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से गए, ठीक है, लास्ट तक, फिर यहाँ से गए लास्ट तक, फिर यहाँ तक, यहाँ से गए लास्ट, ये लास्ट। ठीक है, अब इनको टोटल चेक करो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार की लाइन है। ऐसे जो लाइन होंगी इनको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऐसे जो लाइन आपको दिखाई दे रही हैं वो होंगी हमारे पास वर्टिकल लाइन। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास ऐसे लाइनें गई हैं इनको बोला जाता है पीरियड्स। इस पूरी की पूरी प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास 7 पीरियड है। इनको काउंट नहीं करना क्योंकि ये यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर 57 नंबर है इसका, यहां पर आ जाती है, ये सीरीज यहाँ पर आ जाती है और ये वाली सीरीज यहाँ पर आ जाती है। लैंथेनम और एक्टिनियम दो यहाँ एलिमेंट है, यहाँ से कुछ एलिमेंट हमारे मिस होके यहाँ रह गए। उसके बाद फिर ये और शुरू है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन आगे, फिर यहाँ से यहाँ तक और है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो 10th क्लास है उसके अंदर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने आपको याद कराए थे, जिसने वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन यहाँ तक याद किए थे। याद करने के बाद अब ज्यादा तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर बात करने की मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, मेटलॉइड कौन से हैं। तो उसके लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास 7 जो ऐसे लाइन होंगी, ये लाइनें यहाँ पर आएंगी, ये अलग ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ से कुछ एलिमेंट मिस है, मिस होने के बाद ये नीचे लिख दिए गए, यहाँ से इस लाइन से भी कुछ मिस है वो नीचे लिख दिए गए हैं। यानी कि टोटल पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही है हमारे पास, ये दो काउंट इसके अंदर है। ठीक है, अब 7 पीरियड है और ऐसे लाइन देखो, अब ये इस प्रकार जो लाइन आपको नीचे तक दिखाई दे रही है, ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो कॉलम है ऐसे, ये 18 है हमारे पास। इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला जाता है। जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर 18 ग्रुप बने हैं वो इस प्रकार है। अब इन सब के अंदर, ठीक है, हमारे पास मेटल कौन कौन से हैं। अब देखो, इसके अंदर हाइड्रोजन को छोड़ देना है, या आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें टेबल देखोगे वहां पर 3 कलर दिखाए गए हैं। एक कलर दिखाया गया आपका ग्रीन कलर, ठीक है, एक आपका कलर दिखाया गया है ग्रीन, एक आपका दिखाया गया है येलो, और एक आपका शायद पिंक कलर दिखाया गया है, या रेड होगा, जो भी है आप देख लेना। अब यहाँ आपकी बुक के अंदर जो भी ग्रीन कलर है वो सारे के सारे मेटल है, जो येलो कलर है वो सारे के सारे आपके नॉन मेटल हैं, और जो पिंक कलर है वो आपके मेटलॉइड्स हैं। यानी कि ना तो थोड़े बहुत तो वो मेटल हैं, थोड़े बहुत वो नॉन मेटल है, या उन दोनों के बीच की कैटेगरी के हैं वो। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा ट्रेंड करता है नॉन मेटल के लिए, क्योंकि इसका कलर भी वहां पर येलो दे रखा है, चेक कर लेना आप। तो ये नॉन मेटल है। अब जितने भी इसके इस ग्रुप में ये बच गए, ये सारे के सारे मेटल, ये बच गए, ये भी मेटल। यहां से शुरू हो जो जितने भी यहां तक,
ये जो मैंने सीढ़ी बना रखी है, इस सीढ़ी से नीचे ये यहां तक, ये भी, ये यहां तक, ये नीचे जितने बच गए ये सारे के सारे हमारे पास मेटल हैं, सारे के सारे मेटल है हमारे पास। अब दूसरा यहां पर ये इस सीढ़ी के बाद, ठीक है, आपको ये एक ऐसे जिग जैग पाथ दिखाई दे रहा होगा, ऐसे जिग जैग पाथ आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे जिग जैग जो पाथ है, ऐसी सीढ़ी ऐसी जो बनी हुई दिखाई दे रही है, ये हमारी मेटलोइड्स हैं। और इन मेटलोइड्स के बाद जो भी आपको, जिन्हें भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर में आपको दिखाई देंगे, वो हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है। ये नॉन मेटल हो गए, ये सारे के सारे, ये यहां पर हमारी 3 से लेके और 12 तक की ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन एलिमेंट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जितने भी हमारे पास पहले 2 ग्रुप हैं और जितने लास्ट में है, सारे के सारे मेटल हैं, हाइड्रोजन को छोड़ देना है। उसके बाद बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, याद कर सकते हैं आप, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारे पास मेटलोइड हैं। और इससे उधर जितने भी हमारे पास ये बच गए, ये सारे के सारे नॉन मेटल हमारे पास, ठीक है। तो इनको एक बार जिसको चेक करना है चेक करो, उसके बाद आगे करते हैं हम इनको। यहां पर देखें, आगे चेक करो, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलोइड हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस ग्रुप के, जो मैंने लिख रखा है आइडेंटिफाइड द फ्लोइंग ग्रुप, इन ग्रुप को किस प्रकार पहचाना जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे तरीके से। अब देखो, इनको भी मैं यहां से मिटा देता हूं। अब देखो, यहां पर जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेबिडियम, सीजियम और फ्रोंटियम है, इस पहले ग्रुप को, ये जो पहला ग्रुप है, इसका नाम यहां पर दे देते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। ये आपको फर्स्ट लेसन में पढ़ने को मिलेगा, अल्कली मेटल। उसके बाद यहां पर सेकंड ग्रुप आपको दे रखा है, ये जो नीचे दे रखा है, इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है, मैंने पहले लिख दिया है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ट्रांजिशन सीरीज है, 3D सीरीज है, ठीक है। उसके बाद यहां से शुरू हो जाओ, ग्रुप 13, इसको सिंपल बोलते हैं बोरोन फैमिली, ठीक है। ग्रुप 14 को भी हम सिंपल बोल सकते हैं कार्बन फैमिली, ठीक है। ऐसे इसको नाइट्रोजन फैमिली, जो इनका पहला पहला एलिमेंट है उसके नाम से ही इनको याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली, इसका दूसरा नाम है, इसको चेल्सोजन फैमिली भी बोल सकते हैं, चेल्सोजन फैमिली। उसके बाद यहां पर है हमारे पास 17 ग्रुप है, जो इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। और जो नेक्स्ट, जो लास्ट हमारे पास बच गई, इसको बोलते हैं नोबल गैस, या बोलते हैं उसको इनर्ट गैस, ठीक है, नोबल गैस या इनर्ट गैस। बड़ी क्लास में जाओगे, पहले 2 ग्रुप हैं, यहां आपको दिखाई देंगे, ये होंगे एस ब्लॉक के लिए, ठीक है। ये इधर 13 से लेके जो 18 तक ग्रुप है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और ये जो बीच में 3 से लेके 12 तक ग्रुप है, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। और जो नीचे बच गया इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। तो 10th में तो आपके पास एस पी डी एफ है ही नहीं, ठीक है। यहां पर तो सिंपल आपके क्वांटम नंबर आएंगे, क्वांटम नंबर के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है, और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी आपकी। पहले 2 ग्रुप एस के, यहां से 13 से लेके 18 तक आपके पी ब्लॉक के, जो 3 से 12 तक के हैं उसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और जो लास्ट में बच गया वो हमारे पास एफ ब्लॉक। जिसको नोट करना है नोट करिए, स्क्रीनशॉट लें। आगे चलते हैं, आगे हमने लिख रखा है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एटॉमिक साइज। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जिस बच्चे को
पीरियोडिक टेबल याद करनी नहीं आती, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहां आप जाके वहां से सीख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाए। यहां लिख देते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हमें इनका एटॉमिक साइज निकालना है कि छोटा है बड़ा है किस प्रकार है, और दूसरा अगर हमें यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तो कम से कम जितने भी आपके पास एलिमेंट है, ज़्यादा तो आप नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा आपको 1 से लेकर जो मान लो 30 एलिमेंट हैं, इनके आपको एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, उसके बाद इनका नाम और इनके सिंबल, यानी कि जैसे एटॉमिक नंबर है, मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है और इसका जो सिंबल है वो H है, उसका जो नाम है हाइड्रोजन। जैसे 2 नंबर पे है हीलियम और इसका जो सिंबल है He। इसी प्रकार 3 पे जैसे लिथियम, इसका पूरा नाम हो गया लिथियम और इसका जो सिंबल हो गया Li। इसी प्रकार बेरिलियम, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 हो गया और जो इसका यहां पर सिंबल है Be हो गया और जिसका पूरा नाम है बेरिलियम हो गया। तो आप यहां से 1 से लेके 30 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल, उनके नाम जरूर याद करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से समझ में आ सकती है। अब बात कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है क्वांटम नंबर पे, क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर हमारे पास 4 हैं आपके पास, K, L, M और N। अब आपके जो सिलेबस में है वो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर जैसे K है, अब K में ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ सकते हैं। L सेल में आपके लिए जो K सेल है उसमें 2 आ सकते हैं, L सेल में आपके पास 8 आ सकते हैं, M में भी आपके पास 8 आ सकते हैं और N में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस चीज को आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं इसको, 2, 8, 8, 18 का रूल लगाएंगे। तो यहां पर जैसे हम अब आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 होता है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन भी एक ही होंगे, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन भी 1 है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब हमारे पास एक सेल होती है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेल्स रिवॉल्व अराउंड करती हैं। तो यहां पर न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब यहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो नंबर है वो भी 1 होता है और जो इसकी सेल है वो भी हमारे पास एक ही होती है। हम यहाँ पे डाल देते हैं K, L, M, N। तो 1 है तो K सेल में 1 चला गया। अब दूसरा नंबर है यहाँ पर हीलियम का। हीलियम में क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम बना देते हैं इसकी स्ट्रक्चर। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के रिवॉल्व राउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं 2, ठीक है। तो K सेल में अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन है, L, M और N। यहाँ पर अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या कह सकते हैं जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन उसी एटम के, ठीक है। उसी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर हम बात करते हैं लिथियम की। अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब ध्यान से देखो इसको। अब यहाँ पर देखो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली सेल होगी यहाँ पर K सेल।
के सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा था आपके लिए 2, 8, 8, 18। ठीक है, तो के सेल में 2 आ सकते हैं, तो हमने 2 फिल कर दिए। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसी सेल में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट सेल के लिए चला गया, एल सेल के लिए चला गया। के बाद कौन सेल है? एल सेल है, तो वहां पर हम इसको फिल कर देंगे। ठीक है, फोर्थ हमारे पास बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं। हम यहाँ पर इसकी सेल भी डाल देते हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर बना देते हैं। न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहरी सेल में सबसे पहले के सेल आ गई जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट सेल है जो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल, तो यहाँ पर 2 और 2। ये आपकी 10th क्लास की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो इस प्रकार बनती है। इनको सीखने के लिए आपको सबसे पहले इसका यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, या कम से कम 30-40 एलिमेंट हैं जिनके आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उनके विद सिंबल के साथ और उनके नाम के साथ। उसके बाद बात करते हैं बेरिलियम के बाद बोरोन की। बोरोन का नंबर 5, तो इसके बाहर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। 5 होंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे एल सेल आई, एल सेल में अब हमने कितने डाल देने हैं? 3, क्योंकि 2 और नेक्स्ट में कितने आ गए? 3। अब जो एल सेल है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब आजो आगे कार्बन पे जिसका नंबर है 6, यहां पर हम लिख देते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहली के सेल, फिर उससे आगे हमारी आ गई एल सेल जिसमें ज्यादा से ज्यादा अभी के टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिनको समझ में नहीं आया इसको एक बार ध्यान से देखो और इनको समझने की कोशिश करें, या इनका स्क्रीनशॉट उतारें, आगे देखें। कार्बन के बाद नंबर आता है नाइट्रोजन का, यहां पर 7 होता है। के, एल, एम, एन ये ट्रेंड करती हैं सेल इसके लिए। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहरी सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी सेल में हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। क्यों है 5? टोटल नंबर है 7, तो पहली में तो आगे 2, फिर बच के कितने? 7 हैं, तो बच गए यहाँ पर 5। ठीक है, तो 5 हमने 1, 2, 3, 4, 5 डाल दिए इसके अंदर। फिर है हमारे पास ऑक्सीजन जिसका नंबर है 8, यहाँ पर इसके लिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके बाहरी सेल में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एल सेल में आगे 6। अब बात कर लेते हैं हम फ्लोरीन की, जिसका नंबर होता है 9। इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगी इस प्रकार होगी, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट में हमारे पास 3, 4, 5, 6 और 7, 2 और 7। ठीक है, फिर हमारे पास आगे आ जाएगा फ्लोरीन के बाद, यहाँ लिख लेते हैं, इसमें आ जाएंगे हमारे पास नियोन आ जाएगा। ठीक है, जिसका नंबर होता है 10, के, एल, एम, एन। इसके लिए स्ट्रक्चर होगी इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो आ गए। अब बाहरी सेल में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 2 और 8। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब मैं एक और करके दिखा देता हूँ, बाकी आपके पास सारे के सारे बिल्कुल सेम हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ 11, जो हमारे पास नेक्स्ट पीरियड चलता है उसके लिए, और दिखा देते हैं आपको करके। उसके बाद सारे एक जैसे होंगे। सोडियम का नंबर होता है 11। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास इसका न्यूक्लियस के बाहरी सेल में कौन सी सेल आती है? सबसे पहले के सेल, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर आ गया हमारे पास एल सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 यहाँ पर हो गए, 2 अंदर की सेल में हो गए, 8 और 2 10 हो गए। नंबर कितना है? 11। अब इसमें तो 8 ही आ सकते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नेक्स्ट सेल के अंदर, इसका नाम हमारे पास M, और 1 इलेक्ट्रॉन हमने कहीं भी डाल दो, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो 2, 8 और 1। तो इस प्रकार हमने सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है।
सिंपल रूल क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, उसके रिवॉल्व अराउंड में सेल है KLMN, या इसको और भी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार हमारा सोलर प्लेनेट है जिसके अंदर बीच में सन है और उसके चारों तरफ प्लेनेट घूम रहे हैं। बीच में सन हो गया, अब जैसे यहाँ पर सन है, अब इसके चारों तरफ जितने भी हमारे पास 8 या 9 ग्रह हैं वो देखो रिवॉल्व अराउंड है। इसी प्रकार ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।